अगर आप ट्रेड डेफिसिट के आंकड़ों को देखें, तो जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस साल सोने और चांदी की कीमतें कैसी रही हैं। इससे भारत में सोने की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है और खासकर अक्टूबर के महीने में हमने ट्रेड डेफिसिट में काफी तेजी देखी। अगर आपको याद हो, तो अक्टूबर में सोने के बहुत ज्यादा आयात की वजह से ट्रेड डेफिसिट 35 बिलियन से बढ़कर 42 बिलियन हो गया था। अगर आप देखें, तो अक्टूबर में सोने का आयात सितंबर के 9.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 14.7 बिलियन डॉलर हो गया था। इसका कारण यह भी है कि त्योहारों और विवाह शादियों के सीजन में मांग बढ़ जाती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि उससे अगले महीने यानी नवंबर में ट्रेड डेफिसिट में काफी सुधार आया। उस समय सोने के आयात को देखें, तो वह 14.7 बिलियन डॉलर से घटकर सिर्फ 4 बिलियन डॉलर रह गया है। तो कुल मिलाकर सोने के आयात में बहुत तेज गिरावट आई, जिससे ट्रेड डेफिसिट में काफी संतुलन आया। अगर आप नॉन ऑयल सर्विस से जुड़े निर्यात को भी देखें, तो वे भी लगभग 3.8 बिलियन डॉलर बढ़े हैं, जिसमें इंजीनियरिंग लागत का बड़ा योगदान रहा है। असल में अगर आप देखें, तो टैरिफ के बाद, खासकर 25% की पेनल्टी टैरिफ के बाद, अगस्त महीने के बाद सितंबर और अक्टूबर में अमेरिका के लिए निर्यात में 10% की गिरावट आई। शायद इसका एक कारण फ्रंट लोडिंग भी था, क्योंकि निर्यातकों को अतिरिक्त टैरिफ लगने का डर था। उन्होंने अपनी अगले टर्म के अधिकांश निर्यात अगस्त महीने में ही कर दिए थे। लेकिन हाँ, हमने सितंबर और अक्टूबर में 10% की गिरावट देखी। अगर आप नवंबर देखें, तो फिर से अमेरिका को होने वाला निर्यात बढ़ा है और अब वे साल दर साल के अनुसार 23% अधिक हैं। तो संक्षेप में, आईएनआर यानी रुपए के लिए इसका मतलब क्या है? तो एक सवाल जो निश्चित रूप से कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स और निवेशकों के भी मन में आया है, वो यह है कि आईएनआर पहले ही 90 की कीमत पर पहुंच चुका है। इससे आगे ये कहां तक जा सकता है? पिछली प्रेजेंटेशन में हमने इस पर चर्चा की थी। मूल्यांकन के नजरिए से भी, अगर आप इसे प्रमुख मुद्राओं के बीच इसके पिछले रुझान से तुलना करें, तो आईएनआर अब काफी आकर्षक मूल्य पर आ गया है। तो मुद्रा के तुलनात्मक मूल्यांकन के नजरिए से आईएनआर अब काफी आकर्षक स्तर पर आ गया है। यह भावना की बात है और कुछ आउटफ्लो के कारण है जो इक्विटी मार्केट में हो रहा है, जिससे आईएनआर की वैल्यू कम हो रही है। तो हो सकता है कि जैसे ही पूंजी प्रवाह स्थिर हो और भारत अमेरिका डील में भी स्थिरता या समझौता हो, हमें आईएनआर में भी अधिक स्थिरता और कुछ मजबूती देखने को मिलेगी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।